यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है। हम विशेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाएं इस मां की मध्यस्थता द्वारा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सुने और कबूल करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी इस पवित्र मिस्सा बलिदान के पहले जो अपने निवेदन भेजे हैं, उन तमाम निवेदनों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु सभी प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार को सुरक्षित रख, जिसे तूने सत्कर्मों द्वारा सदा से प्रशिक्षित किया है। हम इस जीवन में ऐसे साधन प्रदान कर कि हम अलौकिक पुरस्कार प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, वाक्य संख्या 18 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य, आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर
ध्यान न दे। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। मैं लोगों की निंदा सुनता रहता हूँ, मैं चारों ओर आतंक से घिरा हुआ हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे मुझे मार डालना चाहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संज्ञाएं 17 से 28 तक। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वह उसका उपहास करे, उसे कोड़े लगाए और क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उनसे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया रखा है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को वो अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए
अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह से लिया गया है। नबी यिर्मयाह की तुलना अक्सर प्रभु के साथ किए जाते हैं। उसका मुख्य कारण भी यही है कि नबी यिर्मयाह प्रभु के द्वारा निर्धारित नबी हुआ करते थे, लेकिन नबी कदापि ये नहीं चाहते थे कि वह इस कार्य को करे। एक तरफ बताया जाए कि वह नहीं चाहता था कि वह प्रभु का नबी बने, उसके बावजूद भी प्रभु का नबीत्व का कार्य तकरीबन 30-35 साल यिर्मयाह नबी ने किया है। और उस दौरान उन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां की जो वहां के उस समय के राजा नहीं सुनना चाहते थे, और इस कारण वह अपनों से तिरस्कृत हुआ और उन्हें कुएं में धकेला गया। और इस प्रकार सबसे तिरस्कृत वो अपने आप में बहुत अकेला महसूस किया करता था। और प्रभु की तुलना इसलिए करते हैं कि प्रभु भी अपने ही लोगों से तिरस्कृत हुआ था, जिसका जिक्र मैंने कभी किया। तो इसलिए दोनों एक जैसे माने जाते हैं। आज के सुसमाचार के पहले पाठ में प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं, चलो हम यरूशलेम चलते हैं। पहले भी वह यरूशलेम जाया करते थे त्योहारों में या अन्य पर्वों में, लेकिन अभी यरूशलेम जाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि उनका मिशन कार्य अभी संपन्न होने को है, और मिशन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग उन्हें यरूशलेम में वहन करना है, उनका क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान। लेकिन शिष्यों को यह बात समझ में नहीं आया, पहले भी नहीं आया था, उनकी मृत्यु के तुरंत पहले भी नहीं आया था। और आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में वही संघर्ष हम देखते हैं कि जहां पर उनके बीच में कौन सबसे बड़ा है, यही सवाल बारंबार उठते रहे हैं। और आज भी सुसमाचार में हमने सुना प्रभु के 12 शिष्य थे, हम जानते हैं, और वह तकरीबन 3 साल एक साथ प्रभु के साथ रहे। उसके बावजूद भी कभी कभी यह आश्चर्य होता है कि प्रभु की सारी शिक्षाएं प्रथम बार सुनने के बाद उनके सारे चमत्कारों का एक प्रकार देखा जाए अपनी नजरों के सामने घटित हुए देखने के बावजूद भी इन 12 शिष्यों के शुरू से लेकर अंत तक एक महत्वपूर्ण विवाद बीच में हमेशा बना रहा है कि उनमें सबसे प्रमुख कौन है। शुरू से भी, अभी भी, और प्रभु के मृत्यु के थोड़े से पहले भी यह विवाद उनके बीच में बना रहा है। और अगर हम लोग प्रेरित चरित्र पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की एक द्वंद्व चलता हुए हमें दिखाई पड़ता है कि 12 में सबसे प्रथम कौन है, सबसे मुख्य कौन है। हालांकि पेतरुस को प्रभु ने शिष्यों का प्रधान बना तो दिया था, उसके बावजूद भी अक्सर उनके मन में, उनके बीच में यह सवाल बना रहा है। तो प्रभु वह महान पाठ सबको सिखाते हैं कि तुम में जो प्रथम बनना चाहे सबका दास बने, और दूसरों के जैसे नहीं लेकिन सबका दास बनते हुए सबकी सेवा करे। प्यारे भाई और बहनों, ये मानव प्रकृति का एक प्रकार का रीत है कि हम सबसे अव्वल दिखना चाहे। हम में से हर कोई चाहते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो, हमारे पारिवारिक जीवन में हो, पुरोहितों के बीच में हो या सिस्टर्स के बीच में हो, तो ये बात हमेशा एक मुद्दा बना रहता है कि हम कैसे दूसरों से अच्छा दिखे, दूसरों से आगे दिखे, दूसरों से अव्वल दिखे। पहले भी ये समस्या थी, अभी भी ये समस्या हम हमारे समाज में देखते हैं। जहां एक से ज्यादा दो जन साथ में रहते हैं, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा हमेशा बना रहता है। मैं दूसरों से कैसे अपने आप को और अच्छा साबित करूंगा, और इसी पर बहुत सारी समस्याएं भी आती है। अनेक अच्छे अच्छे समाज इससे टूटा हो, अच्छे अच्छे चर्चेस इसके वजह से विभाजन से गुजरे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हालांकि ये सबके एक प्रकार के नेचर में बना हुआ है कि मैं दूसरों से अच्छा दिखूं, अलग दिखूं और उनसे महान दिखूं, लेकिन प्रभु इस प्रकार हमसे नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि जो आप में सबसे अच्छा दिखना चाहे वो सबका दास बने, सर्वेंट लीडरशिप। उन्होंने यही हम सबको सिखाया है। जब अपने शिष्यों के पैर धोकर उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने जब पेश किया, वह हम सबको यही पाठ सिखाना चाहते हैं कि मानव में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो। ईश्वर के नजर में सभी लोग एक हैं। हमारे भिन्न भिन्न कार्य हो सकते हैं, हमारे भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रियां हो सकते हैं, हमारे भिन्न भिन्न परिस्थिति के अनुसार हमारे कार्य हो सकते हैं। उसके बावजूद भी हर एक इंसान एक ही पिता के पुत्र पुत्रियां हैं, और इस वजह से सभी समान होते हैं। उनमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है, कोई जन्म से छोटा नहीं होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में, हम सामाजिक जीवन में हमारे कार्य करते समय हमेशा ये बात को हम याद रखें, अगर एक ईश्वर है तो वो सबके पिता है। जिन्हें हम छोटा मानते हैं उनके भी वही पिता है, मैं भी उनका पुत्र हूं। तो हम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेरी भूमिका अलग हो सकती है, उनकी भूमिका अलग हो सकती है, आपकी भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन प्रायतः हम सभी उसी पिता के पुत्र पुत्रियां हैं, हम सभी एक हैं। इसलिए इस बात से हम बचे रहे कि हम अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने की चेष्टा ना करें। हर समय इस बात को हम याद करें कि हम सभी एक ही पिता के पुत्र पुत्रियां हैं। ईश्वर है तो वो सिर्फ एक है, और हम सारे इंसान उसी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम में भिन्नताएं कदापि नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से हमारे जन्म से हमें कोई भी भिन्नताएं नहीं है, हम सभी एक समान हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं और हम सबको सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार हमारे लीडरशिप रोल अदा करना है, सर्वेंट लीडरशिप। प्रभु के इन वचनों को सुनते समय विशेष रूप से समाज में हम विभाजन से बचने की कोशिश करें। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी उनमें एक बने रहे। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। अगर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, कोई भाई
से वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे चढ़ा रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान द्वारा हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर दे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग में रही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम त्रिदिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु, आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे जीवन में सभी के साथ एक समान बर्ताव करने का पाठ सिखाया। प्रभु, हमारे प्रवृत्ति के अनुसार हम अक्सर एक दूसरे से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और एक दूसरे से और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। प्रभु, सबको यह सिखा कि हम सभी एक ही ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सभी में प्रभु आप विद्यमान हैं। सभी आपसे उत्पन्न हैं और आपकी ओर अभिमुख है। सबके साथ में प्रभु मधुर संबंध एकता का बनाए रखने के लिए हमें सिखाइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को तन मन का स्वास्थ्य और अटूट भातृ प्रेम प्रदान कर, ताकि वे सदा तेरे प्रति समर्पित रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा।